आप सभी को सादर नमस्कार। कैरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान दौर जिसे हम 21वीं सदी के रूप में जानते हैं, इसमें महिला सशक्तिकरण को विशेष स्थान प्राप्त है। लगभग 100 वर्ष पूर्व मुंबई महानगर के घाटकोपर पश्चिम में एक शिक्षा संस्थान ने महिला शिक्षा की अलग जगह रखी है। इसका नाम है श्रीमती पीएन दोषी महिला महाविद्यालय, जहां आप शिक्षा के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये सच है कि पहले महिला सिर्फ घर परिवार तक सीमित थी, लेकिन आज समय के साथ शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए वह समय के अनुरूप कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं को शिक्षित, सक्षम और स्वावलंबी बनाने में श्रीमती पीएन दोषी महिला महाविद्यालय का योगदान बड़ा और सराहनीय है। आइए हम जानते हैं कि श्रीमती पीएन दोषी महिला महाविद्यालय में महिलाओं के लिए कौन कौन से पाठ्यक्रम, कौन कौन सी शिक्षा और किन किन माध्यमों से उपलब्ध है। इसी कोर्स के माध्यम से आज महिलाएं मनचाही उड़ान भर सकती हैं और अपने सपनों को पंख लगा सकती हैं। आइए मिलते हैं श्रीमती पीएन दोषी महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती आशा मेनन जी से। Welcome to Caring for KG to PG channel, a channel that subscribes to the needs of boys and girls in and around Mumbai related to education. I'm Dr. Asha Menon, principal of Srimati P.N. Doshi Women's College, a college which is 46 years old and run by a trust, SPRJ Kanya Shala Trust, which is 100 years old. हम जब शुरुआत किए हमारे पास 5 बच्चे थे, आज बढ़ के हमारे पास 5000 बच्चे हैं, जिनको विकसित करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स कॉलेज में करते हैं ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। स्कॉलरशिप के घर में प्रॉब्लम है, वो आगे पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा 200 बच्चे हमारे कॉलेज में एवरी डे लंच लेते हैं हमारे साथ। वी हैव अ क्लोथ्स बैंक एंड अ बुक बैंक टू सपोर्ट आवर नीडी गर्ल्स। Beyond that, the management does a lot to see that the environment created in the college is conducive for their development and growth. हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है। अपना कुछ भी प्रोडक्ट जो बनाना चाहते हैं उसकी प्रयोग करके देखते हैं वो मार्केट में आ सकता है या नहीं, उसका हमें हेल्प भी दिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जूनियर कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है, पीजी है, पीएचडी है। मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि हमारा कॉलेज NAAC द्वारा 4 times A ग्रेड से सम्मानित है। हमारा कॉलेज SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस का अवार्ड मिला है 21-22 में। एंड बियॉन्ड दैट द NAAC हैज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड us as one of the best performing institutes in India in 2017 and 18. Teachers also are involved in co-curricular activities which help students do best in theatre activities, and we being affiliated to SNDT Women's University, हमारा कल्चरल एरिया में फोटे है जहाँ NSS की
रिपब्लिक डे परेड में भी कॉलेज महाराष्ट्र स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। ये सब चीज़ें हो सकती है क्योंकि टीचर्स उतना इनपुट देते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस आई से एसपीएन जोशी वुमेन्स कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट वुमेन्स कॉलेज इन मुंबई। आई वुड बी ग्लैड टू सी मेनी ऑफ यू कम एंड जॉइन अस। थैंक यू। नमस्कार। श्रीमती पीएन जोशी महाविद्यालय के कला शाखा की विभाग प्रमुख मैं डॉक्टर माधुरी वैद्य श्रीमती पीएन जोशी वीमेंस कॉलेज में जो एक सबसे पुरानी, सबसे पहली स्थापित हुई शाखा है, जो कला शाखा है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़, विच इज़ एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1960। तो ये कला शाखा में 3 महत्व के विभाग हैं, जो है हिंदी डिपार्टमेंट, हिंदी विभाग, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। हिंदी विभाग जो सबसे पहले 1960 में ही शुरू हुआ है, ये हिंदी विभाग में हमारे छात्राओं को सबसे पहला एक जो ध्येय होता है वो छात्राओं के, स्टूडेंट्स के मन में साहित्य के बारे में रुचि निर्माण करना, साहित्य के बारे में, साहित्य की नज़र, दृष्टि निर्माण करना। हिंदी साहित्य में दृष्टि और रुचि निर्माण होने के साथ साथ हमारी छात्राएं जो एक साथ एकजुट कर जो काम करती है उसे हिंदी साहित्य सभा कहलाते हैं, और वो एक हिंदी डिपार्टमेंट की बड़ी स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, जहाँ स्टूडेंट्स अपने आप इकट्ठा होकर सारे लेक्चर्स अरेंज करते हैं, किसी मेहमान स्पीकर को बुलाकर, गेस्ट स्पीकर को बुलाकर उनसे कुछ एक्सपर्टीज़ लेना चाहते हैं, और ये सारे स्किल्स हिंदी साहित्य सभा के द्वारा होते हैं। सेकेंड डिपार्टमेंट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अलग अलग पेपर्स हैं ये डिपार्टमेंट में, जो छात्राओं को राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक पूरी एक्टिविटीज़ होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनके बारे में पेपर्स के माध्यम से, अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम स्टूडेंट्स तक पहुंचाए जाते हैं। अर्थसारथी ये इकोनॉमिक स्टूडेंट्स की एसोसिएशन का नाम है। अगेन थ्रू दिस एसोसिएशन students learn number of skills and they organize different programs, activities through this अर्थसारथी। इनकी छात्राएं बीए इन इकोनॉमिक्स डिग्री प्राप्त करने के बाद बैंक सेक्टर में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी स्तर पर काम करते हैं, अपना करियर करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, वे बैक एस्टैब्लिश्ड इन 1985। ये जो डिपार्टमेंट है इसमें स्टूडेंट्स को बहुत अलग सा एक्सपोजर मिलता है, बट ये स्टूडेंट्स की जो एसोसिएशन का नाम है वो साइनर्जी है। अंडर साइनर्जी students come together and organize number of activity workshops, programs, so eventually they develop leadership skills, team management skills, self confidence, self esteem skills and so on। ये डिपार्टमेंट ने अभी तक पिछले 5 सालों में 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए हैं, तो स्टूडेंट्स को बहुत अलग सा और बहुत बड़े स्केल पे एक्सपोजर मिला है। संचेतना ये एक डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का एक्सटेंशन है, जिसमें पर्सनल काउंसलिंग दिया जाता है, जिसमें अलग अलग वर्कशॉप्स कंडक्ट किए जाते हैं स्टाफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्प जो कहते हैं वो प्रोवाइड की जाती है संचेतना के माध्यम से। तो लार्जर स्केल पे अलग अलग स्किल्स पे एक्सपोजर देना ये विभाग का महत्व का एक काम है। थैंक यू। मैं राजू चौहान, वाइस प्रिंसिपल कॉमर्स फैकल्टी, श्रीमती पीएन जोशी वुमेन्स कॉलेज घाटकोपर। हमारे कॉलेज में कॉमर्स फैकल्टी में 4 मुख्य स्पेशलाइजेशन है, जिसमें सबसे पहला स्पेशलाइजेशन है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ये स्पेशलाइजेशन हमारा काफ़ी पुराना स्पेशलाइजेशन है। जो अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में अपने करियर को बनाना चाहते हैं
जो स्टूडेंट अपने करियर में सीए, सीएमए करना चाहते हैं, उस स्टूडेंट के लिए अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग ये स्पेशलाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारा कॉलेज सीए, सीएमए के लिए एक स्टूडेंट फ्रेंडली कॉलेज है। दूसरा हमारा स्पेशलाइजेशन है बीकॉम विथ ऑफिस मैनेजमेंट एंड वोकेशनल स्टडीज़। बीकॉम विथ ऑफिस मैनेजमेंट एंड वोकेशनल स्टडीज़ में हमारे स्टूडेंट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी टाइपिंग्स, कंप्यूटर्स, टैली विथ जीएसटी, ऐसे सभी कोर्सेज के बारे में सीखते हैं और ऑफिस में जॉब पाने के लिए वो सक्षम बनते हैं। तीसरा स्पेशलाइजेशन हमारा है बीकॉम विथ कंप्यूटर स्टडीज़। हमारे कॉलेज में ये विशेष प्रोग्राम चलता है जहाँ पर बीकॉम विथ कंप्यूटर स्टडीज़ है। जो स्टूडेंट फ्यूचर में एमसीए करना चाहते हैं वो बीकॉम विथ कंप्यूटर स्टडीज़ की सहायता से फ्यूचर में एमसीए कर सकते हैं और अपने करियर को बना सकते हैं। चौथा नया स्पेशलाइजेशन जो 2013 में शुरुआत की गई है वो है बीकॉम विथ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये हमारा चौथा विशेष कोर्स है, प्रोग्राम है, जहाँ पर स्टूडेंट अपना करियर अकाउंट और फाइनेंस में बनाना चाहते हैं। वो इस प्रोग्राम में एनरोल करके अपने आप को आगे लेकर चल सकते हैं। चौथा प्रोग्राम ये भी हमारा सीए, सीएमए करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। स्टूडेंट्स को उसी दृष्टिकोण से सिखाने का कार्य करते हैं। बीकॉम विथ अकाउंटेंसी, बीकॉम विथ कॉमर्स, बीकॉम विथ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम विथ कंप्यूटर स्टडीज़। बीकॉम में यहाँ पर पहली बार हमारा एक विशेष प्रोग्राम इस साल से शुरुआत की गई है। कॉमर्स में हम यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम भी शुरू कर चुके हैं। जो स्टूडेंट फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हैं वो हमारे कॉलेज में एडमिशन लेकर पीएचडी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स को विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल विजिट, जहाँ पर स्टॉक मार्केट, आरबीआई इंडस्ट्रियल विजिट के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है, जिससे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिटेल, इन सभी के बारे में एक गहन अध्ययन करवाया जाता है और एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है। धन्यवाद। से मेरा नाम डॉक्टर रेखा रणदिवे है और मैं श्रीमती पीएन दोषी विमेंस कॉलेज घाटकोपर में होम साइंस फैकल्टी की वाइस प्रिंसिपल हूँ। हमारे महाविद्यालय में होम साइंस स्ट्रीम की स्थापना कुछ 40 साल पहले शुरू हुई थी। यहाँ पे होम साइंस स्ट्रीम में हम 3 मेजर स्पेशलाइजेशंस देते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे जोर देते हैं। सेकेंड स्पेशलाइजेशन हमारा फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है। इसमें जो भी कोई छात्राएं स्वस्थ और कल्याण पेशे में रुचि रखती है तो खाद्य विज्ञान और पोषण ढेर सारे अवसर खोलेगा। हमारे स्टूडेंट्स वर्तमान में न केवल अस्पताल सेटअप में बल्कि भारत और अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध खाद्य उद्योगों में और उद्यमियों में काम कर रहे हैं। हमारा तीसरा जो स्पेशलाइजेशन है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट और इसमें हम स्पेशलाइज करते हैं इंटीरियर स्पेस डिज़ाइन। इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही अच्छा है और इसमें हम इंटीरियर डिज़ाइन के जो इनोवेटिव और सस्टेनेबल स्पेसेस है उसमें हम ज़्यादा महत्व देते हैं और यहाँ पर हम जो हमारे कटिंग एज स्किल्स हैं जिसमें कि हम अपना करियर बना सकते इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इसमें हम ज़्यादा एम्फेसिस या ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। हम ऐसे टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जो यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइंस एंड
ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन का उपयोग करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स उसमें अपनी करियर बनाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता विस्पुते है। मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं यहाँ पे बीसीए के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। बीसीए का फुल फॉर्म है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जो छात्राएँ बीसीए करना चाहती है, जो आईटी सेक्टर में अपना करियर करना चाहती है, उनके लिए ये एक अच्छा कोर्स है। ये 3 साल का कोर्स है जिसमें 6 सेमेस्टर्स होती है। इस पे सब्जेक्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा आदि। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की छात्राएँ अप्लाई कर सकती है। 12वीं में 45% ज़रूरी है और कैटेगरी स्टूडेंट्स को 40% की ज़रूरत होती है। इसके बाद का भविष्य जो है वो आप एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, देन सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस विश्लेषक का भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे फील्ड्स अवेलेबल है। आईटी सेक्टर अगर आप देखो तो बहुत बड़ा सेक्टर है अभी। इसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हो। MCA इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर BCA स्टूडेंट्स। अपने कॉलेज में 50% कंसेशन दिया जाता है गुजराती स्टूडेंट्स को। जैन स्टूडेंट्स को 100% कंसेशन दिया जाता है और 75% से ज़्यादा परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को 20% ऑफ कंसेशन इन फीस मिलती है। इसके बाद 100% प्लेसमेंट है हमारे यहाँ पे। बहुत सारी छात्राएं हमारी डिलॉइट, देन iRoboKid एंड डेल्वे कैप्स जैसी कंपनीज में अभी प्लेस्ड हो चुके हैं। धन्यवाद। Namaste, myself Hani Thakkar, Assistant Professor from BMS Department. BMS means Bachelors of Management Studies. ये एक 3 साल का कोर्स है। हमारी कॉलेज में ये कोर्स 2008 की साल से ऑफ़र किया जा रहा है। ये कोर्स आप लोग को मैनेजमेंट रिलेटेड स्टडीज़ के लिए बहुत हेल्प करेगा। जो स्टूडेंट्स को फ्यूचर में मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब्स करनी है, हायर स्टडीज़ परस्यू करना है या तो फिर रिसर्च करना है, ये सब में BMS बहुत काम आता है। BMS कोर्स में हम 3 स्पेशलाइजेशंस ऑफ़र करते हैं, जो है HR, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये 3 स्पेशलाइजेशंस हम ऑफ़र करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो हमारे पास 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर BMS। एक है 12वीं पास फ्रॉम एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, और सेकंड क्राइटेरिया है कि आपको महाराष्ट्र का CET एग्ज़ाम देना है जो कंपलसरी है BMS के लिए। अगर हम BMS के डिटेल में जाएं, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए जाते हैं स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड भी, और अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, दैट इज़ QT, लॉ और मार्केटिंग और मैनेजमेंट के रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए जाते हैं। हम हमारे स्टूडेंट्स को ना ही सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं बट प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, जैसे कि IVs, प्रेजेंटेशंस, इंटरैक्टिव सेशंस, और उनके लिए बहुत सारे गेस्ट सेशंस और पीयर लर्निंग सेशंस भी रखते हैं। उसके बाद अगर हम डिपार्टमेंट के बारे में देखने जाएं तो हमारे डिपार्टमेंट बहुत सारे एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता है, जैसे कि बाज़ार, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशंस और डिपार्टमेंट क्लब। ये सारी चीज़ें हम ऑफ़र करते हैं। प्लेसमेंट देखने जाए तो हमारे डिपार्टमेंट से 100% प्लेसमेंट TY वालों को ऑफ़र किया जाता है। हमारे स्टूडेंट्स मोतीलाल ओसवाल, ICICI ऐसे सारी बिग कंपनीज़ में प्लेस होते हैं। व्हेन लुकिंग एट हमारे डिपार्टमेंट का क्या क्या है, तो बाज़ार, जैसे कि मैंने आपको बोला, बाज़ार एक एंटरप्रेन्योर इवेंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स खुद अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं और एक दिन कॉलेज में सेल करते हैं। दूसरा देखने जाए तो रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन हम हर साल हमारे स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं, जहाँ वो अपने आइडियाज़ शेयर कर सके और एक्सप्लोर कर सके। और लास्टली हमारा जो डिपार्टमेंट क्लब है, डिपार्टमेंट क्लब में स्टूडेंट्स आते हैं, मेंबर्स बनते हैं डिपार्टमेंट क्लब के, और वो आइडियाज़ रिलेटेड टू बिजनेस वहाँ पे शेयर करते हैं। आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस, BMS एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे आपको मैनेजमेंट लेवल का वर्क आप कर सकते हो, प्लस हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो MBA, MCOM जैसे फील्ड में, और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा ये कोर्स के थ्रू। थैंक यू।
प्राची गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीए मास मीडिया। श्रीमती देविलाबेन मेहता, डिपार्टमेंट ऑफ बीए मास मीडिया। ये 3 साल का यूजी डिग्री प्रोग्राम है, जिसके चलते सेकेंड ईयर में बच्चों को एनिमेशन, एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म, ये 3 स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करने के लिए मिलते हैं। जो स्टूडेंट यह डिग्री प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है। सारे तो मैं नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन उसमें से थोड़े ऐसे हैं: पीआर प्रोफेशनल, इवेंट मैनेजर, 2D एंड 3D एनिमेटर, फिल्म मेकर, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर, डिजिटल मार्केटिंग, ऑडियो वीडियो एडिटिंग और बहुत सारे ऐसे फील्ड जिसमें स्टूडेंट अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट यह डिग्री प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए वो MJC भी कर सकते हैं, मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, वो MBA के लिए भी जा सकते हैं, वो LLB कर सकते हैं और मैनेजमेंट स्टडी में भी वो अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं। और एक खासियत इस कोर्स के बारे में यह है, हम स्टूडेंट को क्लासरूम तक सीमित नहीं रखते हैं। कॉलेज में कोई भी फंक्शन हुआ, कंपटीशन हुए, तो हमारे स्टूडेंट्स जाकर यूट्यूब लाइव करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। हमारे डिपार्टमेंट में DSLR कैमरा है, मीडिया लैब है, वेल इक्विप्ड मीडिया लैब है जहां सॉफ्टी लाइट्स है, ग्रीन क्रोमा कर्टन है, 5 मैक PC, FCP, फाइनल कट प्रो, ऐसे प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं जो स्टूडेंट को फील्ड में काम आते हैं। और ये एक एज अ टीचर मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि 2018 से 2023 तक लगातार हमारे कोर्स से यूनिवर्सिटी रैंकर आए हैं। और हमारे कोर्स की हाइलाइट्स की मैं बात करूँगी तो यहाँ फीस कंसेशन है बच्चों को 100% कंसेशन जैन स्टूडेंट को, 50% गुजराती स्टूडेंट को और 20% एकेडमिक जिसका 75% से ज़्यादा है उनको। प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है 100%। और हमारे डिपार्टमेंट में 2 क्लब है, विचारधारा क्लब एंड सिनेपीडिया क्लब, जिसके तहत सालाना एक्टिविटीज़ होती रहती है और स्टूडेंट को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर इस कोर्स के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप कॉलेज में आ सकते हो, हमारे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो। और एक मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको मीडिया इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, फ्यूचर जर्नलिस्ट, फ्यूचर एनिमेटर या फ्यूचर एडवर्टाइज़र बनना है, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। नमस्कार, मैं स्नेहा तिवारी, श्रीमती PN दोषी विमेंस कॉलेज में BAF डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते आज यहाँ आपके समक्ष BAF डिपार्टमेंट की जानकारी प्रदान करने हेतु आई हूँ। BAF यानी कि बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इस विषय में आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंटिंग और फाइनेंस की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। हमारे कोर्स में आपको टैक्सेशन, ऑडिटिंग, कॉस्ट, लॉ, इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों की सविस्तार जानकारी प्रदान की जाती है। इन विषयों के अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा एड ऑन कोर्सेज यानी सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, जैसे कि टैली प्राइम, टैली विद GST, एडवांस एक्सेल, वेब डिज़ाइनिंग। इन सभी कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स छात्राओं को प्रदान किए जाते हैं, जिसके चलते छात्राओं को कार्य ढूंढने यानी आगे वर्क एक्सपीरियंस करने में काफ़ी सहायता प्रदान होती है। इसके अलावा हमारे 3rd ईयर में हमारे पास कंपलसरी इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसके चलते छात्राओं को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर काम करने और काम सीखने की सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि हमारे BAF डिपार्टमेंट में न केवल आपको पढ़ाई कराई जाती है, बल्कि इस पढ़ाई का आगे उपयोग कैसे करना है इसकी भी संपूर्ण जानकारी और सहायता आपको प्रदान की जाती है। हमारे BAF डिपार्टमेंट में 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, जिसका मतलब आपको आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपको जॉब के लिए यहाँ वहाँ नहीं ढूंढना है, आपको पूरी जॉब की सहायता प्रदान की जाएगी। BAF करने के बाद BAF NEP स्ट्रक्चर में 4 साल का कोर्स है। ये 4 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप बैंकिंग, फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, लॉ, इकोनॉमिक्स और आगे ऐसे कई क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। आगे संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे कॉलेज की वेबसाइट पर विजिट कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर कविता निकम है और मैं PG यानी MA साइकोलॉजी की कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारा कोर्स श्रीमती PN दोषी कॉलेज में पिछले 20 सालों से चल रहा है। हमारे यहाँ MA इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और MA काउंसलिंग साइकोलॉजी, ये 2 शाखाएँ यानी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है।
ये जो कोर्स हमारा है ये 2 साल का फुल टाइम कोर्स है, जहाँ पे या ये कोर्स करने से इंडस्ट्रीज़ में, बड़े बड़े कंपनियों में HR के ओहदे पे या तो फिर ट्रेनर के तरीके से लगते हैं। जो विद्यार्थी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का कोर्स करते हैं उनको प्रति माह 25 से 27 हज़ार का जो एक साधारण पगार, जो शुरुआती पगार होता है, वो अवश्य मिलता है। और वो बड़े कंपनियों में HR के तरीके से, ट्रेनर की तरीके से और लर्निंग एंड डेवलपमेंट ये डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। बड़े कंपनियों में जहाँ उनके सामान्य कर्मचारियों की जितनी भी परेशानियां हैं, ये HR प्रोफेशनल अपनी कला से और अपने अनुभव से उनको सुलझाने में मदद करते हैं। वैसे ही हमारा जो दूसरा कोर्स है, दूसरा स्पेशलाइजेशन है, जो 2020 से हमने शुरू किया है, अभी ये 4था साल है, जहाँ पे हम MA काउंसलिंग की स्पेशलाइजेशन देते हैं। MA काउंसलिंग करके ये स्टूडेंट्स स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में और बड़े क्लिनिक्स में या तो फिर अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इनको बड़े बड़े कंपनियों में भी एम्प्लॉय काउंसिलर के तरीके से भी ये जॉब कर सकते हैं। ये 2 साल में उनको ना ही थियोरी बट इंटर्नशिप का भी अनुभव मिलता है, जहाँ ये स्टूडेंट्स ऑन द ग्राउंड जाकर अपने कंपनियों में या स्कूलों में अपनी इंटर्नशिप करते हैं, जहाँ पे उनको अनुभव अच्छे मिलते हैं और नई नई चीज़ें सीखने का एक प्रयास होता है उनका। और जानकारी के लिए हमें संपर्क कीजिए हमारे कॉलेज में और अपना करियर MA काउंसलिंग और MA इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट के तरीके से बना सकते हैं। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। PN दोषी महाविद्यालय महिला महाविद्यालय है और मैं डॉक्टर वेद प्रकाश दुबे हिंदी विभाग में अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही स्तर पर पाठ्यक्रम हिंदी में चलते हैं। मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा कि यह कोर्स आप जब करते हैं तो आपको इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों आप इस तरफ आना चाहेंगे। मैं आपको बताऊं, हिंदी विश्व की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। क्यों महत्वपूर्ण है कि बोलने वालों के आधार पर आप नए ग्राफ को देखेंगे तो बोलने वालों के आधार पर चाइना पहले नंबर 1 पर थी, आज भारत नंबर 1 पर है हिंदी को लेकर। तो हम बोलने वालों के आधार पर विश्व में नंबर 1 भाषा पे हैं। बाजार की भाषा है, यह न्यायालय की भाषा है, यह मीडिया की भाषा है, यह राजतंत्र की भाषा है। तो हिंदी का जो महत्व है वह सर्वत्र है और आप हिंदी से जुड़ करके रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं कि हिंदी से अगर आप MA करते हैं, स्नातकोत्तर करते हैं, तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि हिंदी भारत सरकार की अपनी राजभाषा है, इसलिए आप हिंदी से अगर MA करते हैं तो वहाँ विभिन्न संस्थानों में जहाँ पर भारत सरकार का उपक्रम है, आप वहाँ पर राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं। ये उपक्रम रेलवे हो सकता है, बैंक हो सकता है, ये उपक्रम पेट्रोलियम हो सकता है। जहाँ भी भारत सरकार लिखा है उन सब जगहों पर हिंदी का विभाग है और हिंदी के अधिकारी चुने जाते हैं। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं, लेकिन ये भारत सरकार की सीधे प्राप्त की जाने वाली नौकरी है। अलावा इसके मीडिया सबसे बड़ा क्षेत्र है। आज आप प्रिंट मीडिया ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लीजिए, हर जगह हिंदी का बोलबाला है। आप टीवी चैनलों पे देखेंगे सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल हिंदी के हैं। आप धारावाहिकों को देखेंगे सबसे ज़्यादा हिंदी के ही धारावाहिक चलते हैं। तो हिंदी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह बाजार की भी भाषा है। आप बाजार में अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा व्यवहार नहीं कर सकते। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने विज्ञापन भी हिंदी में ही करती हैं और इन सारे कार्य को करने के लिए एक हिंदी जो जानकार हो उसकी आवश्यकता पड़ती है और इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं अगर आप हिंदी लेते हैं। तो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी लेते हैं तो आप इंटरनेशनल भाषा साहित्य से भी जुड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी ख्याति बन सकती है, क्योंकि हिंदी को जानने और चाहने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।
विश्व सम्मेलनों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, अब तक 10, 11, 12 विश्व सम्मेलन हो चुके हैं जिसमें हिंदी का ही बोलबाला रहा है। मॉरिशस इसका बहुत बड़ा केंद्र है हिंदी का। और अगर आप हिंदी से जुड़ते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से भी रोजगार अनुवाद के क्षेत्र में कर सकते हैं। ट्रांसलेशन का बड़ा उपयोग है और हिंदी से सब जुड़ना चाह रहे हैं। तमाम जहां हिंदी नहीं पहुंच पा रही है वहां के लोगों के लिए भी हिंदी, क्योंकि सरल सहज भाषा है और आसानी से ग्राह्य भाषा है, तो लोग इसे ले सकते हैं। टीवी चैनलों और मैं प्रिंट मीडिया की बात की, आप वहां एंकर बन सकते हैं, आप वहां स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। बॉलीवुड सबसे बड़ा केंद्र है हिंदी का, वहां पर आप जा करके कविताएं लिख सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, जो बड़े बड़े कवि हैं और जिनकी रचनाएं आज फिल्मों में जा करके ख्याति पा रही हैं, एक एक गाने का 10-10, 15-15 लाख रुपया ले रहे हैं, ये सारे कार्य आप सहज रूप से कर सकते हैं जब आप हिंदी MA लेंगे। क्योंकि इनसे जुड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना सहज है चीजों को कर पाना। एक एक कविता का आपको इतना लाभ मिलेगा जो है, और इतने पैसे मिलते हैं। स्क्रिप्ट जो चलते हैं, जो बोले जाते हैं, वो भी लिखने के लिए आप जैसे ही लोगों की आवश्यकता वहां पड़ती है। अलावा इसके आप मार्केटिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। कॉल सेंटर वगैरह जो है वहां पर भी आप हिंदी में अपनी बात रख सकते हैं। तो हिंदी के बहुत सारे अवसर हैं और आप हमारे महाविद्यालय में आएंगे तो ढेर सारी सुविधाएं हमारे यहाँ, डिजिटल क्लासरूम है हमारे पास, कैरियर से संबंधित अलग अलग व्याख्यान के लिए हम विभिन्न संस्थानों से लोगों को बुलाते हैं और समय समय पर संबंधित विषय पर सेमिनार करते हैं। और जरूरत पड़ती है, एक बात आपसे और साझा करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एड ऑन कोर्स शुरू किया गया है अनुवाद कला का, यानी आपको एक सर्टिफिकेट आपके सिलेबस के साथ ही मिलेगा अनुवाद कला के रूप में, जिसे आप आगे चला सकते हैं। मुझे लगता है आपने मेरी बात को समझा होगा। कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पूर्वी कारिया है और मैं यहाँ MCOM की कोऑर्डिनेटर के हिसाब से आप सबको ये कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। MCOM यानी मास्टर्स ऑफ कॉमर्स एक फुल टाइम 2 साल का कोर्स है जहाँ पे अकाउंटेंसी, फाइनेंस और मैनेजमेंट से जुड़े सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे MCOM फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन में स्टूडेंट्स को प्रदान किए जाते हैं। ये कोर्स हमारे यहाँ 2004 से प्रदान किया जा रहा है और सालों से हमारे यहाँ 100% रिजल्ट का रिकॉर्ड रहा है। ये कोर्स की ऐसी विशेषताएं हैं जहाँ पे हम 100% प्लेसमेंट देते हैं। बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और स्टॉक ब्रोकिंग सेक्टर में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स मिलने के चांसेस है। और यहाँ पे हम स्किल बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं एड ऑन कोर्सेज, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स के द्वारा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी कॉलेज एकमात्र कॉलेज है पूरे बम्बई में जो MCOM फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन में देती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको यहाँ पे MCOM विद फाइनेंस में एडमिशन चाहिए तो प्लीज़ आके हमसे संपर्क करें या तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं श्रीमती PN दोषी विमेंस कॉलेज से डॉक्टर रितु भाटिया बात कर रही हूँ। मैं ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ और मैं यहाँ आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जानकारी देने आई हूँ। हमारा जो विषय है एक बहुत ही विशेष विषय है जिसमें हम मानव विकास की बात करते हैं, जिसमें जन्म से पहले और मानव की यात्रा जहाँ मृत्यु तक ख़त्म होती है उसमें सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। स्टूडेंट्स को परिवार के लिए, रिश्तों के लिए, घर के लिए, जो अपंग बालक है उनके लिए, उनको कैसे संभालना है, एक अपने रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें हम समझाते हैं। जितने भी चीज़ें इसमें आती हैं जो अलग अलग हमारे जीवन के पहलुओं को असर करती हैं, इसके बारे में हम विद्यार्थियों को जानकारी देते हैं। हमारे यहाँ PN दोषी कॉलेज में ये ह्यूमन डेवलपमेंट 2 कोर्सेज चलाए जाते हैं। UG जो BSc ह्यूमन डेवलपमेंट है और MSc जो ह्यूमन डेवलपमेंट, MSc ह्यूमन डेवलपमेंट कराया जाता है। जो स्पेशलाइजेशन है वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो एक तरीके का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है,
ट्रेनिंग लेके नर्सरी केजी सेक्शन के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। साथ में इस MSc करने के बाद ये प्री स्कूल डायरेक्टर बन सकते हैं, ये पेरेंट काउंसलर बन सकते हैं, पेरेंट एजुकेटर बन सकते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, टीचर ट्रेनर बन सकते हैं, टीचर एजुकेटर बन सकते हैं। ये सब सामाजिक इसमें NGO में काम कर सकते हैं। यूनिसेफ और UN ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसमें भी महत्वपूर्ण पदों पे काम कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन सकते हैं। यहाँ पे ये MSc करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद का सेंटर भी ओपन कर सकते हैं, नर्सरी डे केयर सेंटर्स, KG स्कूल्स वो भी ओपन कर सकते हैं। तो एक तरीके का ये दोनों उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो एक जॉब भी कर सकते हैं और साथ में अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो कोर्स है ये दोनों तरीके से हमारे विद्यार्थियों को हेल्प करता है, पर्सनल भी क्योंकि इससे उनको जानकारी मिलती है कि हम अपने आप को, अपने रिश्तों को, अपने फैमिली को, अपने खुद के परिवार को कैसे हैंडल करें, साथ में हमारी प्रोफेशनल लाइफ को भी हम कैसे अच्छी तरह से हैंडल करें। तो वर्क लाइफ बैलेंस का एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन हम इस कोर्स से दे सकते हैं। MSc कोर्स करने के बाद हमारे यहाँ से विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण पदों पे जाके कार्य करते हैं। इससे हमारे यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो अभी हमने बनाया है वो है, जिसमें जो वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी है जिसमें सारे टीचिंग एड्स और ICT इक्विपमेंट्स और विजुअल और ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स रखे गए हैं, जहाँ पे वो एक पूरा वेल इक्विप्ड एटमॉस्फेयर मिलता है कि आप अपने विषय को अच्छी तरह से समझ सकें। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, सारे टीचर्स PhD हैं, रिसर्च में बहुत ज़्यादा महारत हासिल किए हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और रिसर्च एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं। इससे हम पूरा एक अच्छा रिसर्च एटमॉस्फेयर देते हैं और इससे उनको प्रेरणा भी मिलती है कि वो आगे चल के MSc करने के बाद PhD तक जा सके। जैसा आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचिंग के लिए PhD बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है। MSc करने के बाद PhD करने जा सकते हैं और फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रोफेसर्स भी बन सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ आते हैं उनका एक पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसे हम कह सकते हैं वो उन विद्यार्थियों का होता है। तो मैं एज अ प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सारे विद्यार्थियों से आग्रह करती हूँ, उनको इनवाइट करती हूँ कि आप श्रीमती PN जोशी विमेंस कॉलेज जो घाटकोपर में है आप यहाँ आएँ और हमसे पर्सनली आके मिलें, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से इस विषय के बारे में और समझा सकें और आपको और जानकारी दे सकें। थैंक यू सो मच। Everyone, I am Sakshi Pujari, the current TYPA student of Srimati PN Doshi Women's College, affiliated to SNDT Women's University, which is at Ghatkopar West. I am here to talk about the student experience, what I have felt being in this college for a couple of years now. First thing, as a student, I feel if I would like to share with you is that we are very skeptical about while taking an admission how the course would be, how our teachers would be. But from my personal experience, I would surely tell you that we have highly qualified teachers and experienced teachers. Not just they would help you with your academic pressure, but also they would help you if you're facing any financial or any personal difficulties. I would also like to mention about that the teachers as well as the staff in the college is very warm and approachable. You would, if you're facing any difficulty, you can upright go to them and inform them, and then they'll make sure that they support you in any manner which they can. Also, the teachers just not motivate and support us for the academic courses, but also they make it a point that they force and they motivate the students to take up extracurricular activities, be it NCC or NSS or taking part in different inter-college competitions as well, I feel, and that plays a very important role in a student's life. If I would like to share my experiences when I took part in various conferences and inter-college competitions, I got to know my potential somewhere. So they help us make you realize your potential and also help us enhance it. Lastly, I would just like to say in general that our college also offers extracurricular activities. They also believe in teaching is not just based on the
classroom interaction, there's also the practical knowledge that a student needs through different add-on courses, be it any computer trainings or taking part in various seminars or conferences, I would feel. And we also have a great library. It's resourceful. You could spend your time there and gain knowledge. We also are taking different mottos, like we have different movie screenings, etc., which makes your knowledge gaining process more fruitful. Lastly, I have had a great and a fruitful experience in the last couple of years. I would also request you, if you are interested in any of the courses which our college offers, you please come here and have a look at it. You will have a great journey. Thank you. Hello everyone, myself Shifa Sheikh and I am a current student at SPN College Ghatkopar West, which is run by SPRJ Kanya Shala Trust and affiliated with SNDT Women's University. So today I would like to give you an idea about my college. So basically, after spending 2 years with this college and being a TYBA, I would say you must consider this college for graduation after completing your 12th with any of the fields. Because here you will find a second family in terms of professors and other non-teaching staffs. Here you will explore not only the world of your interest, but also you will learn about yourself, and that's important, right? So I would say indeed it is one of the best colleges in Mumbai, where spending money on any of the field is worldwide. And also this college provides so many courses, and with that courses it provides workshops. This college also gives you an opportunity to engage in extracurricular activities, and here are so many programs conducted by our college. I wholeheartedly invite you in this amazing college, and I would request you to please consider this because it's worldwide. Thank you. मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर